नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने ये तो साबित कर दिया कि 5 साल में जो बदलाव की स्थिति उत्तर प्रदेश में देखने को मिली है, इससे समाजवादी पार्टी को बहुत फायदा मिलता हुआ नजर आया है। और समाजवादी पार्टी को जो फायदा मिला है वो 37 सीटों के आधार पर है कि 62 सीटों पर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ती हुई नजर आई और 37 सीटों पर जीत हासिल करती हुई दिखाई दी। लोकसभा चुनाव में तो ये दावा पेश कर दिया अखिलेश यादव ने कि जनता से जुड़ने के लिए जिन दावों पर काम किया जाएगा वो दावे कहीं ना कहीं जनता को पसंद भी आएंगे और जनता उनके आधार पर वोट करती हुई भी नजर आएगी। लेकिन अब लोकसभा चुनाव के बाद और 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले उपचुनाव की स्थिति उत्तर प्रदेश में उत्पन्न हो चुकी है। 10 विधानसभा सीटें मौजूद हैं जिन पर होने वाले हैं उपचुनाव को लेकर चुनाव आयोग के जरिए तारीख का ऐलान तो नहीं किया गया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले समाजवादी पार्टी ने अभी से ही अपने प्रत्याशियों को लेकर चर्चा शुरू कर दी है। लखनऊ में विधायकों के संग बड़ी बैठक पर विचार विमर्श होता हुआ नजर आ रहा है। समाजवादी पार्टी के तहत देखा जा रहा है कि परिवार का कोई सदस्य जरूर होगा जो उपचुनाव में उतरता हुआ नजर आएगा, चाहे वो राजनीति में पहली बार कदम रखे या फिर भारतीय जनता पार्टी से किनारे लगते हुए सपा का दामन थामता हुआ नजर आए। ऐसे में 2 चेहरों की चर्चाएं ज्यादा हो रही हैं और उत्तर प्रदेश में जो 3 विधानसभा सीटें आती हैं सपा के खाते में, एक है मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट और वहीं बात करें फैजाबाद की मिल्कीपुर विधानसभा सीट और अंबेडकर नगर विधानसभा सीट मौजूद है जिन पर होंगे चुनाव। और सपा का दावा है कि परिवार का सदस्य ही यहां पर चुनाव लड़ता हुआ नजर आएगा जो यादव समाज से जुड़ा होगा। अब ऐसे में जहां ये दावा किया जा रहा है कि आखिरकार अखिलेश यादव किस पर मोहर लगाएंगे, तो इसी बीच में एक नाम की चर्चा होती हुई नजर आ रही है। वो नाम है मुलायम सिंह यादव, यानी कि नेताजी के पहले बेटे प्रतीक यादव की। प्रतीक यादव राजनीति से दूर रहते हैं, लेकिन चर्चाएं तेज हो चुकी हैं कि इन्हीं उपचुनावों के जरिए राजनीति में वो एंट्री भी ले सकते हैं। इससे जुड़े हुए अब तमाम सवाल यहाँ पर बनते हैं। मेरे सहयोगी तनुज मेरे साथ मौजूद है। तनुज, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तनुज, जिस तरीके से आकाश आनंद ने राजनीति में एंट्री ली और आकाश आनंद की बात करें तो ऐसे में मायावती ने बड़ा जिम्मा भी उन्हें सौंपा। बेशक यहाँ पर मायावती ने वो तमाम पद उनसे वापस ले लिए जो उन्हें सौंपे गए थे, उत्तराधिकारी का पद, नेशनल कोऑर्डिनेटर का पद, लेकिन आकाश आनंद की एंट्री जरूर हुई। लेकिन देखा जाए तो वहीं ये कहा जा रहा है कि सपा की तरफ से भी अखिलेश यादव अपने भाई को एक मौका जरूर दे सकते हैं। और ऐसे में क्या प्रतीक यादव करहल विधानसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं या नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में नजर आ सकते हैं, क्योंकि ये 2 पद कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के लिए अहम माने जा रहे हैं और यादव समाज के जरिए अखिलेश यादव ऐसे में ऐसे ही चेहरों को उतारते हुए नजर आएंगे जो यादव परिवार से जुड़ा हुआ। क्या लगता है, प्रतीक यादव की एंट्री क्या करहल विधानसभा चुनाव के जरिए होगी? जी बिल्कुल, आपने नाज़मीन बहुत ही बड़ा सवाल यहाँ पर उठाया है, क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए तो प्रतीक यादव जो है वो मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे हैं और कहीं ना कहीं देखा जाए जब से वो राजनीति में कभी उन्होंने दिलचस्पी नहीं ली है। देखा जाए तो विपक्ष जो है ये सवाल भी खड़े करता है कि भाई एक बेटे को मुख्यमंत्री बना दिया और एक बेटे का अता पता नहीं है। खैर, उनकी पत्नी अपर्णा यादव राजनीति में बहुत सक्रिय है, भारतीय जनता पार्टी की नेता भी है, परिवार का साथ छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में चलेंगे, लेकिन उस भारतीय जनता पार्टी ने कभी उन्हें कुछ नहीं दिया। लेकिन इस बार अखिलेश यादव अपने भाई प्रतीक यादव को शायद बड़ी जिम्मेदारी देने के लिए तैयारी में है। भाभी डिंपल यादव भी तैयारी में है और कहीं ना कहीं ये अपर्णा यादव को दिखाने के लिए किया जा रहा है कि आप देखिए परिवार के अगेंस्ट जा रही हैं। आप आजमगढ़ में गई चुनाव प्रचार करने के लिए, धर्मेंद्र यादव के अगेंस्ट में आपके जेठ लगते थे, रिश्ते से आपका परिवार था, आपको नहीं जाना चाहिए था, आप गई। हम आप ही के पति को अब आपके अगेंस्ट खड़ा कर देंगे। जो भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर साजिश से कर रही है, बीजेपी भी यहाँ पर करहल सीट से बताया जा रहा है और अपर्णा यादव को चुनावी मैदान में उतार सकती है। तो अखिलेश यादव यहाँ पर एक कदम आगे निकली। अगर भारतीय जनता पार्टी अपर्णा यादव को करहल सीट से विधानसभा चुनाव में उतारती है, चुनाव जो होने वाले हैं, तो उस सीट से प्रतीक यादव जो अपर्णा यादव के पति हैं वो उनके अगेंस्ट में जाकर चुनाव लड़ सकते हैं और स्थिति तब बेहद गंभीर होगी और दिलचस्प भी होगा मुकाबला, क्योंकि पति पत्नी जो है वो आमने सामने होंगे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो साजिश कर रही है कि अपर्णा यादव को उनके परिवार के अगेंस्ट कर दिया जाए, तो यहाँ पर अखिलेश यादव ने एक दाव चला है।
अखिलेश यादव उन्हीं के पति के अगेंस्ट चुनाव लड़वाने की तैयारी में है। अगर वो चुनाव लड़ती है तो शायद ये स्थिति पूरी 99% तो तनुज यहाँ पर मैं रोकना चाहूंगी, ये स्थिति क्या समर्थन में पैदा नहीं हो सकती, जहां हम बात कर रहे हैं कि पति पत्नी की लड़ाई हो सकती है, तेज प्रताप यादव और अपर्णा यादव के बीच में करहल विधानसभा सीट पर लड़ाई देखने को मिल सकती है। क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि अगर प्रतीक यहाँ पर चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे तो अपर्णा यादव की एंट्री सपा में होती हुई नजर आएगी? क्योंकि देखा जाए तो प्रतीक यादव का जुड़ाव अपर्णा यादव से एक रिश्ते के रूप में नजर आता है। क्या लगता है? देखिए बिल्कुल यहाँ पर अपर्णा यादव की एंट्री की अटकलें जो है वो अब ज्यादा तेज हो रही हैं। चुनावों में भी 2024 के जब चुनाव चल रहे थे तब अपर्णा यादव मुलाकात करने के लिए शिवपाल यादव से गई थी। हालांकि उस मुलाकात का क्या तात्पर्य था वो बात निकलकर सामने नहीं आई। चुनाव संपन्न हो गए, लेकिन अगर अभी भी भारतीय जनता पार्टी अपर्णा यादव को मौका नहीं देती है, तो देखिए 2022 के चुनाव में दिया गया ना 2024 के चुनावों में दिया गया, तीसरी बार यहाँ पर अपर्णा यादव देखती हैं। अगर अभी भी मौका नहीं मिलता है तब अपर्णा यादव का कोई तात्पर्य नहीं बनता कि वो भारतीय जनता पार्टी में अपना सहयोग करें और भारतीय जनता पार्टी को, मतलब ये आप ये बात देखिए, वो एक ऐसे परिवार से आती है जिसका ताल्लुक ही पॉलिटिकल है। उनके ससुर जो थे, जो कि मुलायम सिंह यादव, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, बड़े नेता रहे, नेताजी के नाम से जाना जाता था। अखिलेश यादव उनके जेठ उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे। डिम्पल यादव विधायक रही, उस समय मौजूदा सांसद है मैनपुरी से, और पूर्व सांसद, पहले भी सांसद रह चुके हैं 2019 में। तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक तरीके से देखा जाए तो पूरा पॉलिटिकल बैकग्राउंड यहाँ पर अपर्णा यादव का है। उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी अपर्णा यादव पर भरोसा नहीं जता रही है। तो अब ऐसे में अपर्णा यादव के माइंड में ये चीज आएगी, और जरूर अगर पति को देखा जाए तो एक ये बहुत पवित्र रिश्ता यहाँ पर देखा जाता है। अगर यहाँ पर करहल सीट से उनके पति को चुनावी मैदान में उतारा जाता है समाजवादी पार्टी की तरफ से, तब शायद लगता है कि यहाँ पर अपर्णा यादव एंट्री करती नजर आए सपा में, और फिर उनके पति को न उतार कर फिर अपर्णा यादव को उतारा जाए, किसी और सीट से उन्हें टिकट दिया जा सकता है। देखिए, अगर यहाँ पर बात हम अपर्णा यादव की कर रहे हैं, बात प्रतीक यादव की कर रहे हैं, तो तनुज एक बात यहाँ पर याद आती है कि जब मुलायम सिंह यादव का निधन हुआ था तो उस दौरान सपा की कमान कौन संभालता हुआ नजर आएगा, तो उस दौरान प्रतीक यादव ही थे जो अखिलेश यादव को आगे करते हुए नजर आए थे। उन्होंने ये कहा था कि मैं खुद चाहता हूं कि अखिलेश यादव पार्टी के उत्तराधिकारी बनते हुए नजर आए। ऐसे में अखिलेश यादव खुद कमान यहाँ पर प्रतीक यादव ने सौंपी थी, लेकिन अब वही मौका यहाँ पर नजर आता है कि प्रतीक यादव को चुनावी मैदान में अखिलेश यादव उतारते हुए नजर आए। यहाँ पर देखा जाए तो तनुज एक और सवाल ये बनता है कि भारतीय जनता पार्टी में रहकर अपर्णा यादव का वजूद ना के बराबर नजर आते। इस बार के चुनाव में खुद प्रतीक यादव भी नजर नहीं आते जो अपनी पत्नी के साथ खड़े होते हुए दिखाई दे, क्योंकि इससे पहले की बात करें 2019 में, तब भी यहाँ पर वोट डालते हुए प्रतीक यादव और यहाँ पर अपर्णा यादव नजर आए थे। इसके साथ साथ देखा जाए तो अपर्णा यादव जहाँ पर प्रचार प्रसार कर रही थी, प्रतीक यादव भी वहां पर मौजूद थे, लेकिन इस दौरान देखा जाए तो प्रतीक यादव उनके साथ नहीं। तो ऐसे में क्या हम मान लें कि भारतीय जनता पार्टी में जो अपमान अपर्णा यादव झेल रही हैं, इससे प्रतीक यादव भी नाखुश नजर आ रहे हैं और वो खुद चाहते हैं कि अपर्णा यादव की वापसी सपा में होती हुई नजर आए, और भारतीय जनता पार्टी को लेकर अब समय आ गया है कि अपर्णा यादव उन्हें छोड़ दें। क्या लगता है? देखिए, बिल्कुल कोई बेटा नहीं चाहेगा कि मेरे परिवार से सवाल पूछे जाए। बहुत दर्द होता होगा जब पूछा जाता होगा अखिलेश यादव से कि आपके परिवार की बहू आपके विपक्ष में जाकर बैठी है, आपके विपक्ष, भारतीय जनता पार्टी जो विपक्ष की बड़ी पार्टी है, सत्ता में है इस समय, वो उसमें है, आप घर वापसी क्यों नहीं करा रहे? तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव से ज्यादा दुख उस समय प्रतीक यादव को हुआ करता होगा जब वो इन बातों को सुनते होंगे, और शायद कोहनी इस फैसले से खुश होगा कि उनकी पत्नी जो है परिवार का साथ छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में है, और यही कारण है कि किस मुंह से वो चुनाव प्रचार करेंगे अपर्णा यादव के लिए, और एक बार भी टिकट तो अपर्णा यादव के लिए मिला नहीं है जो चुनाव प्रचार करे। ऐसे में प्रतीक यादव शुरुआत से उन्हें राजनीति में नाज़मीन को ज्यादा खास इंटरेस्ट रहा नहीं है। तो यहाँ पर ठीक है, अगर अपर्णा यादव को नहीं लगता था कि समाजवादी पार्टी में उनका करियर है, लेकिन अब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी भी अपना ली है, करियर यहाँ पर भी दिखाई नहीं दे रहा, तो अब समय ये है कि भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़े और समाजवादी पार्टी में आए, क्योंकि अखिलेश यादव एक बहुत समझदार नेता हैं, बड़े नेता हैं, जरूर उन्हें बड़ी जिम्मेदारी से नवाजेंगे वो यहाँ पर। देखिए, बिल्कुल, क्योंकि अगर अपर्णा यादव की बात करें तो राज्यसभा चुनाव से लेकर लोकसभा चुनाव में अपर्णा यादव को कोई जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी देती हुई नजर नहीं आती। यहाँ तक कि ये दावा भी किया जाता है कि अपर्णा यादव से यादव सरनेम हटा लिया जाए तो अपर्णा यादव के पास अपना कुछ नजर नहीं आता, राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन जब यहाँ पर सपा से जुड़ती हैं
हैं तो राजनीति में एंट्री 2017 में लखनऊ कैंट से होती है, लेकिन सपा के टिकट से चुनाव लड़ने के बाद हार जाती है। लेकिन 2022 में भी ऑफर यहां पर कैंट विधानसभा सीट की जाती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ रुख अपर्णा यादव कर लेती हैं। कई कारण नजर आते हैं कि अपर्णा यादव ने गलती की है, लेकिन अब ये देखना होगा कि अपर्णा यादव इंतजार करेंगी या मौके की नजाकत को देखते हुए समाजवादी पार्टी का एक बड़ा हिस्सा बनती हुई नजर आएगी। क्या लगता है आपको, क्या प्रतीक यादव की भूमिका अपर्णा यादव के लिए अहम नजर आएगी? प्रतीक यादव के जरिए ही अपर्णा यादव की एंट्री सपा में हो पाएगी? क्या है आपकी राय? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहे SPN9 न्यूज। धन्यवाद।